Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Week in Review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। हसन, एक ज़माना वो था कि हमारे कपड़े इतने अच्छे कोऑर्डिनेटेड होते थे, अब कुछ हम पोलर ऑपोजिट्स हो गए काश हैं। ऐसी कोई रेनबो कलर शर्ट होती मेरे पास तो मैं पहन के आता। मैं आपके लिए बनवा सकती हूँ। बनवाएं, लेकिन कल जो हमारी प्यारे व्यूअर्स हैं जो इतना प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उन्होंने बहुत फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सॉलिड्स पहनने चाहिए और प्लेन शर्ट्स पहननी तो चाहिए। जो मैं ये बात कहती हूँ, आप कहती हैं तो उन्होंने, और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं क्यों ऑफेंस लूंगा आपकी बातों का। वो कुछ लोगों ने कहा कि हम कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आमना ने कहा तो इसलिए हम ऐड करना चाहेंगे कि आमना सही कह रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स आपके कहना मुझे बिल्कुल भी कभी भी बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि ये आप ही का प्यार है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। और आप प्यार में अगर कोई बात कहेंगे और फीडबैक देंगे तो क्यों नहीं। आपको किसी की कोई बात बुरी नहीं लगती? नहीं, कल मुझे ठंडे दिमाग से आप सुनते हैं? ठंडे दिमाग से आप सुनते हैं? बिल्कुल ठंडे। कल मैं बल्कि एक और चीज थोड़ी सी छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। कल मैंने वो जो कमेंट किया आमना इलियास की वीडियो के ऊपर, बहुत लोगों ने डिसएग्री किया और बड़े प्यार से किया। नहीं, ज्यादातर लोगों ने डिसएग्री किया। बहुत लोगों ने किया, ज्यादातर लोगों ने, बल्कि सबने डिसएग्री। चलो ये अगर ये भी माना जाए कि सबने डिसएग्री मेरे ख्याल है कोई एक साहब होंगे जिन्होंने आपसे एग्री किया। सबने डिसएग्री किया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि सबने बड़े प्यार के साथ। हाँ, ये तो और ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो हमारे व्यूअर्स की बात है कि दे आर रियली रियली गुड व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म। Excellent viewers. Excellent We're viewers. so lucky to have all of you. So thank you very much. Juno is also sending his love to all Juno, of आ you. जाओ। अगर Juno, आप come here, आ जाओ। अगर आपको आवाज नहीं आई, अभी आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे जुनो से। वो ऐसी फुदकता हुआ आ जाएगा अभी यहाँ पे बीच। जुनो आ चुका है पहले। Anyway, हाँ जी जी हसन, हफ्ते का एंड है, हफ्ते का एंड है और बहुत 8 बिजी हफ्ता था ये। 8 ड्रामे। तो अब मैं हसन, मेरे तो लगता है मेरे नाक कान आंखों से जो ना ऐसे 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 कैरेक्टर्स निकल रहे हैं और ऐसे ऐसे इंटरव्यूज निकल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम ये थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो के बारे में अब आमना से बात करते हैं, क्योंकि ये आप देख फ्राइडे को रहे हैं और तब तक आप वीडियो वो देख चुके होंगे। हाँ जी, उम्मीद है कि आप देख चुके हो। उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। आपने बड़ा किया कू किया। वो कैसे कि आपने इकट्ठा कर लिया बिलाल अब्बास खान और मदिया इमाम को जी, एक साथ एक फ्रेम में जी। ये कैसे हुआ? मेरा कोई कमाल नहीं था। हाँ, ये एक झूठी लव स्टोरी का कमाल था। अच्छा, जिसपे ह्यूमिलिटी। हाय मस्जिद के हाय, मेरा कोई कमाल नहीं था। यकीनन आप अब तक उनके बहुत से चैनल्स पे इकट्ठे इंटरव्यूज देख चुके होंगे। अच्छा, बट आई रियली थॉट दैट वी हैड अ गुड टाइम एंड वी हैड सो मच फन। और they're so cute both of them and they're so humble and इतना अच्छा लगा उनके साथ बात करके। जो लोग एक स्टारडम के फसाड के अंदर बंद नहीं ना होते, कि स्टारडम की चेन्स के अंदर जकड़े में नहीं होते, और उनको ये होता है कि यार हमने परफॉर्म करना है और देना है, पब्लिक को देना है। It's so nice to talk to them. It was really enjoyable. मतलब हाँ, बड़ी अच्छी। और दोनों बिलाल और मदिया दोनों बड़े स्वीट जी। और बहुत हसन, मैंने एक और भी बहुत बड़ा इंटरव्यू किया इस हफ्ते। ओ हाँ, अच्छा, वो हम बड़े अरसे से जो प्लान कर रहे थे। और प्लीज वो आप अब तो डिस्क्लोज कर सकते हैं क्योंकि कर लिया। बताएं, प्लीज बताएं जी। बहुत बहुत देर से जिस चीज का इंतजार था, सोनिया हुसैन के साथ इंटरव्यू। और मुझे, क्योंकि मैं, और वो इंटरव्यू और कोई कर नहीं सकता, ये भी बता दें हम। क्यों? क्योंकि आपने कहा ना अगले दिन ही सोनिया चली गई अब अमेरिका। अब वो कर नहीं कोई सकता है। सोनिया जा चुकी है अमेरिका बिकॉज उनकी बहन का बेबी होने वाला है। तो वो कह रही है मैं 3 महीने के लिए मैं जा रही हूँ एंड शी इज गॉन। और क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, मोहब्बत तुझे अलविदा के जब रिव्यू हम करते हैं या शराब का रिव्यू जब करते हैं, तो उस पर कमेंट होते हैं कि आमना इज सो बायस्ड एंड शी लाइक्स सोनिया सो मच, शी हैज अ गर्ल क्रश ऑन सोनिया। तो मैंने तो एड्रेस किया, मैंने कहा ये बैठी है सोनिया, आप सबने कहा है कि मेरा आई हैव अ गर्ल क्रश ऑन हर एंड आई एम बायस्ड टुवर्ड्स हर। टुडे आई विल आस्क हर ऑल द हार्ड हिटिंग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस whether she is uneasy or not, and I did. From her nail color to her on-set behavior to the roles that she chooses to her autism remarks on social media when she was starting Sarab, सब मुश्किल सवाल पूछे, सबके उन्होंने जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि आपको देख के अच्छा लगेगा। तो ये हम कब चलाएंगे? हसन, में तो आपके हाथ में है। हसन, आप क्यों बार-बार फेक बातें क्यों करते हैं ऐसे? हाँ, हम
वीकेंड पे नहीं चलाएंगे क्योंकि वीकेंड पे संडे को हम कुछ और चला रहे हैं ना। क्या जी मैंने इस हफ्ते बहुत मेहनत की है। मैंने आप लोगों के लिए एक एलएसए की वीडियो रिकॉर्ड की है। हाँ नाविश अच्छा, के एक साथ। सेकंड नहीं, मैं पहले बताऊंगी मैंने मेहनत कितनी की है। हाँ अच्छा करो। मैंने एक एलएसए की वीडियो रिकॉर्ड की है, फिर मैंने एक अपना पूरा हेयर केयर का डे जो है वो रिकॉर्ड कराया, व्हिच वाज नॉट इजी बाय द वे। उसके बाद सोनिया हुसैन का इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद बिलाल और मदीहा का इंटरव्यू हुआ है, और उसके बाद ये हमारा एक हॉट बाइट्स का एपिसोड हुआ है और 2 रिव्यूज हुए हैं। और तो एक आप आपने देखिए कल इंटरव्यू करना है हफ्ते को, जी। बता दें। नहीं वो होगा तो बताऊंगी। मैं तो होने से पहले तो नहीं बताऊंगी। एक हफ्ते को आमना ने इंटरव्यू करना है, तो पहले सोनिया के इंटरव्यू हमने डिसाइड किया था हम संडे को चलाएंगे, लेकिन अब डिपेंडिंग ऑन हफ्ते वाला इंटरव्यू इंशाल्लाह अगर वो हो गया कल, तो फिर वो कल वाला इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा संडे को। तो इससे पहले कि हम आज के ड्रामों पे आए, और ये अब तो इंट्रो में ड्रामों की बात ही नहीं हुई, इधर उधर की इतनी बातें हो गई, तो हम इससे पहले कि हम आज के ड्रामों पे आए आपको बताएं कि हमने कौन से ड्रामे डिस्कस करने हैं और उनके नाम बताएं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, लेकिन इस ब्रेक में आपको हम एक टास्क देके जा रहे हैं, और टास्क ये कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, ताकि आमना जो इतनी सारी मेहनत करती हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको आए। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें। लो जी आमना, आओ जी हसन 8 ड्रामे। जी। मंडे को आता है प्रेम गली, आता है। मंडे को आज आपने वो शेर शायरी नहीं की, इतनी बिजी रही है अब मेरे दिमाग की दही हुई है इस वक्त। मुझे ड्रामे याद रहे ना, तो मतलब क्रिएटिविटी का टाइम नहीं मिला। हाँ जी। मंडे को आता है प्रेम गली, मंडे को आता है मुकद्दर, और मंडे को आता है दुल्हन जी। ट्यूसडे को आता है कश्फ, ट्यूसडे को आता है बिखरे मोती, और ट्यूसडे को आता है राज़े उल्फत। बिखरे मोती मैंने देखा क्योंकि अगेन व्यूवर्स का फीडबैक सर आंखों पर, उनमें से कुछ लोगों ने कहा था कि बिखरे मोती देखना, उसमें बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई, इसलिए मैंने देख लिया, बट खैर आते हैं उस पर। वेंसडे को आता है जलन, और वेंसडे को आता है मोहब्बत तुझे अलविदा। तो ये बने 8 ड्रामे। शुरू करते हैं जी मुकद्दर से। जी मुकद्दर से शुरू करें। हाँ मुकद्दर से शुरू करें। मुकद्दर में जैसे कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे और प्रिडिक्ट कर रहे थे सरदार सैफुर रहमान डाइज, एंड जो उनकी बेटी है अबीरा, उसका पूरा 180 डिग्री टर्न होता है। जहाँ वो रायमा के खिलाफ थी वो उसको सपोर्ट करती है, उसके लिए नाश्ता लेके आती है, एंड शी इज़ अगेंस्ट द मदर नाउ बिकॉज वो सुन चुकी है कि उसकी और हसन की रिलेशनशिप भी वहाँ ने ख़राब की थी, और मामू के साथ मिल के गालिबन हिटमैन के साथ। तो यही होता रहा पूरे एपिसोड में। इट डिड द स्टोरी डिड नॉट मूव। और How जो can you say the story did not move? Saifur Rahman died, yeah, but he's been dying for 2 episodes ना। No, but he's finally dead. अच्छा जी, the story moved like mountains। And ये अच्छा फिर लोग कहते हैं, मैं प्लीज लोग सही कहते हैं। प्लीज आपको भी कहते हैं, वो सही कहते हैं। हाँ तो सही कहते हैं। हाँ। The story when I say it didn't move, it's because he's been dying since the last episode ना। तो उन्होंने 2 एपिसोड्स में खींचा के वो मारा है, मगर उस 2 में कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ स्टोरी में। एक एपिसोड ही खींचा, मुझे तो ऑनेस्टली लगा नहीं था कि मरेगा, यानी अच्छा मुझे जी, बड़ी रैपिड डेवलपमेंट थी कि यहाँ उनको गोली लगी और यहाँ वो दम तोड़ गए। जी सुन लें बात, ये अर्ज बेवकूफ की सुन लिया करें, कहना क्या चाह रहा है जी। कल जब सैफुर रहमान की मौत हुई किस्त में, तो मैं गया कमेंट सेक्शन में, मैंने कहा मैं फीडबैक देखूं कि जो लोग ड्रामा देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पीपल वर जेन्युइनली अपसेट जी एंड सैड जी दैट सैफुर रहमान हैज बीन किल्ड ऑफ। जी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं इस बात को फेक कर भी नहीं सकता। आप लोग खुद जाके कमेंट्स देख लें मुकद्दर की एपिसोड के ऊपर, आप लोग को खुद पता चल जाएगा। पीपल सेड के हम तो ड्रामा देख ही रहे थे, सैफुर रहमान की वजह से उस बेचारे को क्यों मार दिया, बेचारा हम उस बेचारे को क्यों मार दिया। यार आप लोग हमेशा ऐसे करते हैं, आप लोग हीरो को मार देते हैं, आप लोग हमेशा ऐसे करते हैं। यार ये तो उनकी हैप्पी एंडिंग दिखानी थी आपको, सैफुर रहमान की और रायमा की। अब आप मुझे एक बात बताएं, पिछली बार हमारे व्यूअर्स में से भी किसी ने कमेंट किया, ओए तो आप लोग बेवकूफ हैं, उस लड़की को स्टॉकहोम सिंड्रोम है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही। प्लीज टेक ओवर। मैं फिर कुछ गलत कह दूंगा गुस्से में, फिर कोई बात हो जाएगी फिर। मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि एक आपकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है रायमा। वो एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी, एक रेडियो जॉकी थी, वो काम करती थी, वो लोगों का इंटरव्यू करती थी। उस पर ये बंदा आशिक हो गया, उसको अगवा कराया, उससे ज़बरदस्ती निकाह किया, उसको बंद करके रखा,
उसका जो रिलेशनशिप था मंगनी, वो उसको मारा पीटा, सब चीज़ें गलत की। जब उसको खुशी मिलनी शुरू हुई अपनी मैरिड लाइफ में एंड शी हैड चेंज्ड। अच्छा, यहाँ मेरा और आपका थोड़ा सा इख्तिलाफ है दैट नोबडी कैन डिक्टेट कि एक औरत को एक मर्द के साथ प्यार क्यों हो गया है। दैट्स द वे द स्टोरी हैज़ बीन रिटन। आई डू नॉट begrudge her falling in love with Saif Rahman. Yes, it is a Stockholm syndrome. Yes, it is showing that अगर एक बंदा करता रहेगा प्यार ही कर रहा है ना, वो उसको दे रहा है, प्यार कर रहा है, उसको इंडल्ज कर रहा है, and she fell in love with him. But then you kill him off and you put her back in that state of absolute misery कि आपने उसको एक ठहराव दिया है ज़िंदगी में, मुश्किल से वो उसने एडजस्ट किया है उस चीज़ के साथ कि यार मेरी एक हारिस के साथ जो था वो ख़त्म हुआ और सैफ-उर-रहमान ने जो कुछ किया उसको उसने माफ़ किया। शी इज़ टेकन हर टाइम टू डिटॉक्स हरसेल्फ, शी इज़ इन लव विद दिस मैन, नाउ यू हैव किल्ड हिम एंड शी इज़ बैक इन मिजरी। For me, that is so problematic that this girl is back in misery. How is she going to find happiness? And of course, in the process, you have glorified Sardar Saif-ur-Rahman like nobody's business. मतलब गोलियां उसने खा ली और अपनी बीवी के लिए वो मर गया, वो तो जो आपने वाह वाह क्या ग्लोरिफिकेशन की है। जो आपने ये बात बोली ना, देखे मैंने कितना पेशेंटली सुना। जो आपने ये बात की ना कि वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। जो आपने ये बात की ना कि you won't judge Raima and जी। no person should dictate when Yeah. or why a woman should or will fall in love Anybody, with and not a with woman. Why anybody should love anybody? But slight problem there. If this were happening in real life, I would agree with you. This is not actually happening in real life. This is a world that a person has created. This is a story that a person has created. This is a drama that people have created for the audience to watch and get entertained and maybe pick on a couple of things that, you know, might influence them in their lives. And I'm talking about the audience. Now, when on TV, you show somebody who has kidnapped a person, who's raped her, and of course उसने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत दिया, लेकिन वो जो शुरुआत ही एक गलत चीज के ऊपर हुई थी, फिर आप उसको अपने कैरेक्टर्स के एक्शंस के थ्रू टीवी के ऊपर तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। मैं तो इस वक्त एक इंसान को नहीं जज कर रहा, मैं तो एक कैरेक्टर को जज कर रहा हूँ जो एक राइटर ने लिखा है और उसकी जो एग्जीक्यूशन हुई है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं हुई, वो अच्छी नहीं हुई। बिकॉज आप बात वही है आमना, जलन भी एक वर्ल्ड है किसी राइटर ने क्रिएट किया है, चुड़ैल्स का भी एक वर्ल्ड है जो एक राइटर ने क्रिएट किया है, और हम ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं बहुत सारी बातें कि हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में, बट इट्स नॉट एवरी सिंगल थिंग दैट वाज शोन इन चुड़ैल इज समथिंग दैट वी विल कंडोन एंड वी विल से कि यार वो सही था दिखाना। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह मुकद्दर के अंदर अगर ये असली जिंदगी में एक औरत होती और उसको ये सारी चीजें हुई तो मैं कहता ठीक है, मैं कौन होता हूँ उसको कहने वाला, यार उसकी जिंदगी वजह से गुजार ले। शायद मैं दिल में तब भी कह रहा होता कि उसके साथ जो शुरू में हुआ है वो ज्यादती थी, अब खुश है तो खुश है। बट मुकद्दर में जब आप टीवी के ऊपर एक स्टोरी दिखा रहे हो, आपने ऑडियंस के लिए लेसन क्या छोड़ा उसमें से? यू टॉकिंग अबाउट द स्टॉकहोम सिंड्रोम, एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो, हमारे एक दो व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया स्टॉकहोम सिंड्रोम का, मुकद्दर में स्टॉकहोम सिंड्रोम को एड्रेस किया गया, इस टर्मिनोलॉजी को कहीं पे एड्रेस किया, दिखाया, इसके ऊपर बात की कि यार कि ये एक इशू होता है, ये एक चीज होती है, एक रियल प्रॉब्लम होती है। अगर वो भी बात होती है फिर भी मैं कहता चलो ठीक था, लेकिन आपने तो एड्रेस ही नहीं किया। एट दिस पॉइंट you, me, everybody else, we're just assuming that she's in Stockholm syndrome or that she has Stockholm syndrome. That's an assumption on our part. Nobody's addressed it. The writer's not addressed it. The writer's not addressed the implication of somebody who has Stockholm syndrome. So I think that there is the writing, the characters, everything, the story, it's deeply problematic. Yeah, its execution is very problematic. And I think that I know what you mean, but I don't agree with it. That's fine. That's fine. I don't think that anybody can dictate कि कौन किससे प्यार करेगा। Criminals होते हैं। जिंदगी में हाँ, बट जब आप टीवी के ऊपर दिखाते हैं तो फिर उसकी जैसे हम हमेशा बात करते हैं। नहीं, बट ये आपका मेरा हमेशा इसका रेफरेंस आता है कि आप ये कहते हैं कि टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर बुरे एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस टीवी पे दिखाना चाहिए। राइट। अब जैसे मैं आपको ये कितनी आमना सीरियस बात है कि अगर आप मुकद्दर के कमेंट्स में जाएं, आप और मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात करें, लोग तो कह रहे हैं कि उनकी हैप्पी एंडिंग दिखानी थी। उन लोगों के दिलों में और लोगों की आंखों में, लोगों के ज़हनों में तो सैफ-उर-रहमान हीरो है ना, उसने किया जो भी किया, नोबडी केयर्स अबाउट दैट।
सो आपका आम व्यूअर उसको क्या समझ But रहा we है? have that problem ना, that we glorify villains or bad characters or anti-heroes. हमारा ये अभी से नहीं, शुरू से इश्किया में भी आप देख लें यही प्रॉब्लम था, खानी में भी आप देख लें यही प्रॉब्लम था, कई ऐसे ड्रामे हैं, उसमें दीवानगी में भी यही प्रॉब्लम था। बट दीवानगी में एटलीस्ट उन्होंने उसको दिखाया एंड में उसके साथ बुरा किया, वो लड़की खुश नहीं थी उसके साथ, तो आई विल गिव दैट मच टू देम कि यार कि एटलीस्ट चलो उन्होंने आखिरी एपिसोड में तो कोई किया। लाइक मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिडीमिंग ये लग रहा है कि अब राइमा का क्या होगा, इज शी गोइंग टू गो बैक टू हारिस, बिकॉज हारिस हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन विद माहा इन दिस एपिसोड, जिसमें वो कह रही है कि तुम उसको भूले नहीं, और उसने कहा तुम्हें पता था तुमने शादी क्यों की, एंड शी सेड कि आई थॉट दैट यू वुड गेट ओवर हर, बट ही हैजंट एंड शी नोज इट नाउ। आई थिंक शी इज गोइंग टू गो बैक टू दुबई टू हर पेरेंट्स एंड शी इज गोइंग टू डिवोर्स हिम, एंड इफ दे गेट बैक टुगेदर देन इट्स अ स्टोरी ऑफ यू नो, I don't know, but मेरे लिए ये problematic थी कि वो बेचारी अब रोती रहेगी। But how is she gonna come out of love? जो अभी वो जो सैफ के लिए फील कर रही है। Maybe it was a mirage. Maybe that love was a mirage until Sardar Saif Rahman was alive. Let's see exactly. I'm holding back. अभी तक मैंने इसीलिए नहीं इंटरव्यू किया, ना राइटर को रीच आउट किया, ना डायरेक्टर को। मैं देखना चाहता हूँ कि इसको वो एक्चुअली कंक्लूड करेंगे कैसे। I would be so happy if they somehow still can prove me wrong. And I would be very happy, honestly. I agree. But I think the damage is done because if you go and look at the comments, मुकद्दर के episode पे, the damage is done. People don't understand or realize कि ये Stockholm syndrome है क्या. I think I agree with you there. कि थोड़ा सा clarity on the Stockholm syndrome in the text होना चाहिए था, subtext कहीं ना कहीं थोड़ा सा. Why again I said that it was a slow episode because वो गोलियां उनको लगी पिछले से पिछले एपिसोड के एंड पे, लास्ट एपिसोड में उनको मर जाना चाहिए था। इस एपिसोड में राइमा शुड हैव बीन हैंडलिंग हर प्रॉब्लम्स और हैविंग हर बेबी और डिसाइडिंग वेदर, आई मीन मेरे दिमाग में ये भी है दैट इज शी गोइंग टू गेट टुगेदर विद साद, इज शी गोइंग टू गेट टुगेदर विद हारिस, वेयर इज शी गोइंग in life, is she going to be shown as an independent woman now who's inherited a lot of money and she's standing on her own feet and ruling a media empire? I mean, you never know. Is she inheriting a lot of money? Exactly. So I would have liked to see that happening in this episode. वो नहीं हुआ, तो मेरे लिए थोड़ा सा slow था बहरहाल, और flashbacks भी बहुत थे। ठीक हो गया। Moving on to कश्फ। जी, mind blowing episode था ये। बड़ी जबरदस्त एक्टिंग। ये एक mind blowing episode था। बहुत जबरदस्त थी। Not just Hira and Junaid together. I thought that this was, I think, ये वो वाले moments हैं जब आपको देख के वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. Of course, the highlight, the climax of the episode was the तलाक वाला scene. And जब वो तलाक दे रहा होता है तो जिस कश्मकश से वो खुद गुजर रहा होता है, और फिर जब वो देता है और वो कहती है कि ये मत करें, you know, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आपको खुदा का वास्ता है, and he still delivers the triple तलाक. And उस पूरे सीन की जो मूवमेंट थी कि वो बैकवर्ड शी रिट्रीट्स, वो बैकवर्ड गोज टुवर्ड्स द गेट, उसका सर लगता है, फटता है, एवरीबडी देयर एक्सप्रेशंस कि ये ओ माय गॉड ही इज डन इट, ही इज, एंड उसके बाद जो कश्फ जिस चीज़ में से गुजरती है, दैट साइलेंस वाज सो एक्सप्रेसिव. आई थिंक दैट इट वाज अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम. एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू. हिरा हो या जुनैद हो या वसीम अब्बास, एवरीबडी, सबीना, सब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया. नाउ एक चीज़ जो कि थोड़ी सी दोबारा कंट्रोवर्शियल है, बट आई थिंक इसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है, जो ट्रिपल तलाक जो दिखाई जाती है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की थी अपनी बड़ी महदूद लिमिटेड अकल और समझ के साथ, जितना मैं इस बात को समझाऊँ. कुछ जो सेक्ट्स हैं, सेक्ट्स तो भी नहीं कहूँगा, कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हैं हु आर ऑफ द ओपिनियन कि 3 दफ़ा भी अगर तलाक दी जाए, अगर एक टाइम पे दी जाए, वो एक ही कंसिडर होती है. बट देन देयर आर रिलीजियस स्कॉलर्स एज वेल हु से कि 3 बार तलाक देने से 3 बार तलाक हो जाती है. आई ascribe टू द स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज कि अगर 3 बार तलाक आप दें तो अभी एक ही बार हो जाती है. ये मेरी अपनी रिसर्च के ऊपर मैंने ये जो थोड़ा बहुत समझा है. एंड मैं आई विल नॉट फीड यू एनी इन्फॉर्मेशन, आई वुड वांट यू टू गो एंड डू योर ओन रिसर्च. आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसको देखते हैं, समझें. बट आई थिंक टीवी के ऊपर जब आप ऐसी चीज़ दिखा रहे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 गुना नहीं 10 गुना और बढ़ जाती है राइटर्स के ऊपर और डायरेक्टर्स के ऊपर कि जब आप ऐसे दिखा रहे हैं तो ऐसे ही ना दिखा दें. वही वाली बात है जो हम मुकद्दर में भी बात कर रहे थे. जो टीवी पे आप दिखाते हैं उसका बहुत एक वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस होता है.
तो आई जस्ट समहाउ बिकॉज अभी किस हमने एक और ड्रामे में देखा, असफी ने भी यही किया, तलाक तलाक तलाक, और भी एक दो ड्रामों में भी रिसेंटली हुआ है कि जहाँ पे इट्स जस्ट सीम्स सो इजी कि यार कि आपने 3 बार तलाक कहा और तलाक हो गई। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप जिस चीज़ पे रेफ़र कर रहे हैं ना, वो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है। कश्फ में इट्स नॉट अबाउट द तलाक बीइंग फाइनल या गुंजाइश कि वो रिकनसाइल करें। इट इज़ द फैक्ट दैट हियर इज़ दिस मैन who has been uncontrollably and selflessly in love with this woman all his life, and he has indulged and he has done jhadus and he has waited for her and he has done nothing in 20 episodes but love her. For him to just say कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ना, उसका टेक्निकल इतना एलिमेंट नहीं आता यहाँ पे। टेक्निकल आता है, पता है क्यों आमना? क्योंकि अगर हमारे राइटर्स, जो मैं एस्क्राइब दोबारा कह रहा हूँ कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर, अगर वो उस टेक्निकलिटी को इन्वॉल्व करना शुरू करें स्क्रिप्ट में, तो ये जो कैरेक्टर्स की डायनामिक है ये बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक बार तलाक दें तो 3 महीने का आपके पास टाइम होता है जिसमें देयर इज दैट ड्यूरेशन वेयर यू कैन गो बैक एंड विदाउट एनी लाइक वो जो क्या कहते हैं उसको, कि किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर 3 महीने बाद यू कैन गेट टुगेदर जस्ट एज हस्बैंड एंड वाइफ बैक अगेन। सो वो कैरेक्टर्स के लिए एक आप छोड़ देते हैं यार कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, आपको नहीं पता कि उन्होंने छोड़ा कि नहीं। बट हसन, आपका एनालिटिकल माइंड है, आप उसको बहुत एनालाइज कर रहे हैं क्रिटिकली, टेक्निकली। आप थोड़ा सा ना मेटाफोरिकल भी लिया करें सीन को। इट्स मेटाफोरिकल, इट्स मोर सिंबॉलिक उसका तलाक देना वजदान का। ये नहीं डिपेंड करता कि वो बाद में रिकनसाइल कर सकेंगे नहीं, शायद कर भी सकें, यू नेवर नो। अब तो नहीं, गुंजाइश खत्म होगी ना। और ये इसलिए मैं इस केस में इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज यू गॉट जोया आल्सो। So जो वो ख्वाब देख रहा था, he can still marry, he can't while married to one, but that's what I'm saying. No, but the thing is that you don't know what's going to happen. You don't know whether he's going to marry Zoya. You don't know whether what's going to happen in the next episode. But तलाक वजदान का देना कश्फ को was metaphorically devastating for her. It was an emotional thing. It was not a technical thing. The same goes for most talaqs on television. So I would say, you know, बहुत ड्रामा लिखे जाते हैं जिसमें बहुत चीज़ें यू हैव टू लीव टू द इमेजिनेशन या टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द व्यूअर कि वो उसको किस तरह लेता है। इतना टेक्निकली एक क्रिएटिव एंगल, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इतना क्रिटिकली जाना नहीं चाहिए। नहीं, आई बेग टू डिसएग्री। रिलीजन के मामले में जाना चाहिए। अगर ये और कोई चीज़ में आप लिबर्टी ले रहे हो तो वो उसमें खैर है। आपको नहीं पता ना कि अभी वो क्या इसका एंड रिजल्ट क्या है, किसका? 3 तलाक का। मुझे पता है, they can't reconcile now. How do you know? How can you assume? Maybe they reconcile in the next episode. How will they reconcile? Maybe उसने they दे दी do. 3 बार Maybe तलाक। हम नहीं, but आप वो कह रही हैं कि वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जिसमें वो 3 तलाकों के बाद भी बोले, नहीं, तो फिर एक देता ना। खैर नहीं, मेरे ख्याल है कि आप बहुत टेक्निकल मैं टेक्निकल नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि रिलीजन के मामलात जो होते हैं, आई एग्री कि रिलीजन के मामलात जो होते हैं, स्पेसिफिकली रिलीजन के मामलात को, गॉड ब्लेस यू, अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड ब्लेस यू, रिलीजन के मामलात को थोड़ा सा एहतियात के साथ टीवी पे दिखाना चाहिए, ये मेरी रिस्क। बाकी आपकी सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ। ऑफ कोर्स कश्फ और वजदान का जो हमने बिल्डअप देखा है उनके रिलेशनशिप का, वो चाहे 1 तलाक होती चाहे 3 तलाक होती, जो कश्फ की जिंदगी में जो तब्दीली आ गई है, जो बदलाव आ गया है, जो अब वो इमोशन फील कर रही है, सर कोई भी बदलाव एक्सटर्नल बदलाव की बात ही नहीं है, ये इंटरनल बदलाव है। इंटरनल बदलाव की बात है, जो बदलाव इंटरनल बदलाव की बात कर रहा है, जो वो बात भी नहीं कर रही। वो उसकी जो आई फुफो, उसने कहा and just take and then when she started talking to her, she closed her eyes. No, she's dying from inside. She's dying from inside and बहुत से लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि जो उसने ख्वाब देखा है, जो मैयत देखी है, उसकी अपनी है। हाँ। और उसका श्राइन जो है, उस पे वजदान जो है वो बिल्कुल पागल, जो वो एक सीन है जिसमें वजदान अपने आप से बातें कर रहा होता है। What a brilliant performance. I mean that gibberish and that he's completely unhinged. तो ऐसा नहीं, और 2 बार हुआ है वो, और 2 बार हुआ है। ऐसा नहीं कि वो तलाक देके और बड़ा वो लाटसा बना हुआ है, नहीं, वो तलाक देके कम्प्लीटली अनहिंज हो गया है। आई मीन क्या वो ज़बरदस्त सीन था। और जो इसमें से आई वुड टेक अवे द फैक्ट दैट यार उसकी माँ ने कितना नेगेटिव रोल प्ले किया। शायद अगर वो इतना उसको ना पुश करती शुरू में कि तुम्हारी बात नहीं सुन रही,
अरे नहीं, यार उसकी माँ ने आंटी उधर खड़े खड़े बोला तलाक दो। तलाक दो नहीं, उससे पहले भी कह रही हैं कि तुम्हारी एक नहीं सुनती और तुम्हारी जूती पे रखती। अरे यार आंटी आप अपने बच्चे को कैसे निकालती हैं? वो जोया ने भी ये रोल प्ले किया। जोया ने भी किया, बस जोया से तो हम एक्सपेक्ट करते थे ना, माँ से नहीं एक्सपेक्ट करते। तो लोगों ने, और फिर ये कहना कि जी जो इम्तियाज़ और उसकी बीवी हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार ये इद्दत में आस्थाने पे कैसे बैठेगी तो पैसा नहीं आएगा, तो अब ये बैठे तो औरतों से मिले मर्दों से नहीं। आई मीन लुक हाउ सेल्फिश एवरीबडी इज। इन दैट सेल्फिशनेस देयर वाज दिस मैन हु जो उससे इश्क करता था, उसने तो तलाक दे दी है। दैट हार्ट ब्रेक फॉर मी इज लाइक ओह गॉड, लेट नोबडी गो थ्रू दैट। ठीक हो इट्स नॉट जस्ट अ तलाक। ठीक हो गया। फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। ये Fantastic सेकंड लास्ट एपिसोड performances. थी। एपिसोड क्या हो गया हम लोगों को? ये सेकंड लास्ट एपिसोड थी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड आएगी, तो देखते हैं कि अब ये इवेंचुअली होगा क्या। बट हाँ, अब मुझे भी लग रहा है कि कश विल प्रोबब्ली एंड अप बीइंग डेड। अबे एंड में जो बेहोश हुई है वो प्रोमो में, या तो वो प्रेग्नेंट है या वो मर गई है। वो तो मुझे लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, बट आई डोंट नो। अच्छा आई थिंक शी अच्छा, लेकिन बाय द वे थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। दैट्स वन शॉट वेयर शी फैंटास्टिक बाय हीरा मानी, वो मैं देख रहा था। The way that she swirls and then she goes down, that was excellent. हालांकि वो प्रोमो में देखा है। Well done हीरा। एक सीन था जब वो सफेद दुपट्टे में अपने कमरे में आती है आफ्टर तलाक जब हो गई होती है, और जिस तरह वो फूट के रोती है before she goes into silent mode. Oh, what a performance, yeah. Beautiful. It was absolutely. हीरा और जुनैद के लिए It was a chilling performance, yeah. ठीक हो गया। राज़े उल्फत। हाँ जी, राज़े उल्फत में आपको तब्दीली नज़र आ रही है अब कैरेक्टर्स में। इतने लूपहोल्स से, इतने अजीब गरीब किस्म के, कि एक तो जो बानो है वो क्यों पूछेगी कि इस्माइल साहब की शादी किससे हुई? व्हाई वुड यू आस्क दैट क्वेश्चन? सी व्यू पे जो वो नहीं जा रहे थे और जाते जाते चले गए। एंड देन ऑफ कोर्स मुश्क का पूरा बदलाव कि वो बानो की बातों से उसको हो रहा है कि इस्माइल मियाँ जब बात करते हैं तो फूल और इस्माइल मियाँ जब बाल बना रहे होते हैं तो वो खड़े होके तकती रहती है उन्हें, तकती रहती है कि हाय मुझे हीरा मिल गया मुझे। तो ये बड़ी अजीब सी एपिसोड थी। ऑन द सेकंड हैंड वी सी सैबा अगेन, वो उसने अपने रंग बिल्कुल नहीं बदले। जब वो देखती है कि इर्तिज़ा बिल्कुल उसको घास नहीं डाल रहा, उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो वो आके कहती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी और हम बड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या। तो वो तो इतनी टॉक्सिक है, तो वो अपनी उससे तो नहीं निकल रही, और फिर वो सिगरेट फूकती है बैठ के। ऑब्वियसली शी इज़ नॉट अ स्मोकर बिकॉज वी कुड टेल हाँ, we could tell that Komal is not a smoker, which is good. And yeah, it was like, I thought that Shehzad Sheikh's performance was very good. शहजाद is very good. I पता है अब लोग कहेंगे कि आपने शहजाद को वर्स्ट परफॉर्मर कहा था तब, और अब आपका ओपिनियन बदली। उस वक्त लग रहे थे हमें। हाँ, अब हो गया बदली। इस एपिसोड में अच्छी थी उनकी परफॉर्मेंस। इसमें क्या कोई अनहोनी बात? इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जब वो समुंदर पे जब हवा चल रही होती है। बट मैं वो जो सीन की आप बात कर रही हैं, एक तरफ मैं शहजाद को देख रहा था, एक तरफ मैं कोमल को देख रहा था। आई थिंक कोमल समटाइम्स, इट्स नॉट दैट उनको अदाकारी आती नहीं है या बुरी अदाकारी करती है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि वो थोड़ी ज्यादा एनिमेटेड हो जाती है, थोड़ा ट्राई ज्यादा कर रही होती है। थोड़ा मुझे लगता है कि वो उनके एक्सप्रेशन थोड़े ज्यादा लाउड हो जाते हैं। शायद इतने लाउड होने की जरूरत नहीं होती जितने हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसा मुझे फील होता है बिकॉज द वे दैट थोड़ी सी ओवर द टॉप जो बात करती हैं, हाँ, तो उस पे शायद उनको थोड़ा सा आई थिंक चाहिए कि कंट्रोल करें। बहुत देर हो गई नहीं, आगे ड्रामा में कुछ तो अब मैंने देखा कि उनका ड्रामा अफान के साथ हिनाल ताब के साथ भी आ रहा है जी। तो मुश जो है वो अब नाश्ता भी बना रही है, प्याज भी काट रही है, सब्जी भी बना रही है दोपहर के लिए। मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब वो मोइनी के साथ बैठ के सब्जी काट रही होती हैं तो वो छुरी लग जाती है, और फिर जब बेल बजती है तो वो छुरी मोइनी के पास ही रख के जाती हैं गेट खोलने। मोइनी ने फेंक दी होती है नीचे, वही होती है ना। मेरा जो ये गेट वाला सीन था, हाँ जी, उधर से दरवाजा खुला, पूरा वो प्रॉपर स्टार प्लस वाले ड्रामे वाला सीन, पूरा डुशुम म्यूजिक भी वैसा। क्या हो गया यार? हेलो, हमारे ड्रामों में कब से हमें इस चीज की जरूरत पड़ने लगी है? ठीक है, हमें समझ आ गई है, सहबा आई है और हमें समझ लग गई है कि उसने गेट खोला इधर से और शादी का कार्ड देने आई है, तो इतना क्या आपने डुजुम पूरा स्टार प्लस वाला मैं देख रहा था, वो इधर उधर करी जा रहे थे। कोई 10-15 सेकंड उन्होंने वो लगाए उसको। हाँ जी, कम ऑन यार। और मतलब बहुत ज्यादा ट्रिविया जो था ना, और ये भी वो स्टार प्लस आमना 10 साल पहले पुराने वाला। हाँ, बहुत अननेसेसरी सा ट्रिविया उन्होंने डाल दिया। जैसे मोइनी जो है वो फिर भाग जाती है एंड शी इज एट द कंपाउंडर्स हाउस एंड आखिर में वो पहुंच भी जाते हैं वहां पे। चलो अच्छी बात है, वो एक अजीब सी बात थी। फिर मतलब है कि पूरा ही अजीब सा देखें, इतने ज्यादा फ्लैशबैक्स यार, इतने ज्यादा फ्लैशबैक। पहले तो वही 7 मिनट का रीरन, पहले इसमें 15 मिनट में कुछ भी नहीं हुआ। 15 मिनट आप खोल लें,
पहले 7 मिनट का रीरन चलाया, बाकी के फ्लैशबैक्स और वो समुंदर पे वो जो उनका एक शूट किया हुआ गाना, हाँ जी, बहुत कमाल किया सर आपने शूट कर लिया वो गाना। अब आप वही चलाते रहेंगे हर एपिसोड में, एक बार नहीं, हर एपिसोड में 10 बार समुंदर पे जाना कैरेक्टर का लाजमी है। अगर कोई कैरेक्टर राज़ी उल्फत की एपिसोड में समुंदर पे नहीं गया ना, समझो एपिसोड ही इनकम्प्लीट। बिल्कुल सही है। पता नहीं ठेका ये था। हाँ, अभी हम देख रहे हैं आगे भी कि अब इस्माइल उसको कहेगा कि वो आई और उसमें इतनी हिम्मत थी, तो आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? भाई नहीं है, वो और बंदा है, ये और बंदा है। तो मतलब है कि मजा नहीं आया मुझे भी नहीं आया। नहीं। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू, अब किसी ऐसे उसकी बात करें जिसमें मजा आया हो। मैं छोटी सी बिखरे मोती की बात कर लूं, फिर हम मजे की बात करते हैं। अच्छा, थैंक यू पहले तो उन लोगों का जिन्होंने कहा कि आप बिखरे मोती देखें, तो बड़ा मेजर ट्विस्ट आया। तो मैंने देखा, तो मेजर ट्विस्ट उसमें यही आया कि जानू को जिस बंदे ने असॉल्ट किया होता है, ये सब उसको पकड़ लेते हैं। वो जानू को कहता है कि फलां ग्राउंड में, वहाँ पे आहद प्लेज बाय वहाज इज देयर। तो जानू जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे वो वहाज को आवाज़ देता है, आहद भाई मुझे बताएं। वो पकड़ लेते हैं। इतनी देर में जुल्फी और वो भी आ जाते हैं, आयजा भी आ जाते हैं वहाँ पे, और वो उसको मारते हैं और ये वो पुलिस को पकड़ा देते हैं। दैट्स ग्रेट। बट ऑन दी अदर हैंड, जो वो बच्ची है, जब गुलाम जिसकी उसके साथ क्या हो गया, जिसकी गुलाम के साथ शादी हुई हुई आज आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? नहीं क्या हो गया। जबरन जिसकी शादी उन्होंने कराई हुई होती है बच्ची की, तो गुलाम आता है घर में, तो बच्ची जाती है और बैल्कनी से नीचे छलांग लगाती है अच्छी खासी हाइट से, और ठक करके उसका सर जमीन पे लगता है और उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये ट्विस्ट तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था और एंटिसिपेट कर रहा था। मुझे लगा कि अगर वो अब अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा वो बच गई है, ठीक है, उसको कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा हुआ, चोट आएगी और वो हॉस्पिटल में होगी और पट्टी बंदी हुई होगी, एंड शी वुड बी ओके। बट द थिंग इज कि मैं अब नहीं और मजीद देख सकता कि बैल्कनी से गिर के बेचारी छलांग लगा के और खुदकुशी की कोशिश करे अपनी जान बचाने के लिए, या अपने आप को चोट पहुंचाए। और इसमें एक सीन था जहाँ पे जानू को ख्वाब आता है कि वो उस जो उसको असॉल्ट कर रहा था उसने सबको मार दिया, उन सबकी मैयतें पड़ी हुई थी, लाइक यू नो 4-5 आप लोगों ने सोच के इतना ट्रॉमेटिक लगता है बिखरे मोती। तो वो मैं देख वो ये कि यार, और मैं सोच रहा था कि इन सब ने सिर्फ लाइक यू नो यासिर नवाज, नीलम मुनीर, ऑल दीज किड्स, दे वर ऑल लाइक, सोच के मुझे अब झुरझुरी आ रही है। और मैं देख के मैं कह रहा था यार ये क्या। तो सॉरी यार, मैं अगर ये ट्विस्ट की आप बात कर रहे थे तो ये मैं नहीं हैंडल कर सकता, प्लीज समझें आप कि ये मैंने बड़ी पहले ही कोशिश करके 4-5 एपिसोड जो देखी थी, बल्कि उससे ज्यादा ही देख ली थी, लेकिन अब मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत वेरी हेवी, वेरी हेवी यार। वो सीन जब लाशें पड़ी हैं, टू मच। अगर हेवी ड्यूटी से लाइट ड्यूटी पे जाना हो विद नथिंग हैपनिंग, तो आप मोहब्बत तुझे अलविदा के सेट पे चले जाएं। मतलब है कि मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई वी आर वाचिंग इट एक्चुअली। Well, I think it's become our guilty pleasure now. It's not even a guilty, it's not a pleasure anymore. It's not a pleasure anymore. और मैंने सोनिया से बहुत सारी बातें की हैं उसके बारे में, और उन्होंने काफ़ी मुझे क्लैरिटी भी दी उल्फत के कैरेक्टर के बारे में, which I agree with her. But of course वो इंटरव्यू आएगा तो लोगों को पता चलेगा। But other than that, ऐसा क्या हुआ इस एपिसोड में जिससे आपको गिल्टी प्लेजर मिला? दसो मैंने ज़रा। आप सही कह रही हैं। ले, मैंने कहा आप कोई मुझे बताएंगे? नहीं, मैं आप सही कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या हुआ। वो रेस्टोरेंट से निकले, उसने गाड़ी रोक दी, गाड़ी के बाहर आगे खड़ा हो गया, उनकी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई साड़ी में, उसने कहा अच्छा चलो घर चलो, मुझे लेके घर आया। घर आके दूसरी बीवी तैयार थी, दूसरी बीवी के साथ चला गया आइसक्रीम खाने। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो उनकी कॉन्वर्सेशन गाड़ी में होती है, दैट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव कॉन्वर्सेशन। जब उल्फत कहती है कि जब मैं तुम्हारी खिदमत कर रही थी और तुम पे निछावर हो रही थी तो तुम्हें मुझसे प्यार था, मैं बदल गई हूँ, तो ये किस्म का शिट किस्म का प्यार है। दैट्स द सेम थिंग दैट द मदर आल्सो टेल्स हिम। कि क्या कि उल्फत, जब पहले तुम कहते हो कि तुम उल्फत से प्यार करते हो और तुम्हें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें प्रॉब्लम है क्योंकि पहले वो तुम्हारी सारी बातें मानती थी, तुम्हारे तरीके से रह रही थी, अब वो अपने तरीके से रह रही है, और तो अब तुम्हें ऑब्वियसली उसका तो जो बनना तो वो वही है, लॉयल तो वो उतनी ही है, मोहब्बत तो वो उतनी करती है उसके साथ, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं करती, बट शी इज अ डिफरेंट पर्सन नाउ एंड यू कांट डील विद हर बीइंग अ डिफरेंट पर्सन। तो बडी योर लव इज फ्लॉड। अच्छा ये बताएं कि जब इसने खटखटाया, और अब जब मीसनी शफक जो है वो जब आपकी कर रही है आपको लोलो पोचो जिसे कहते हैं, तो आप उसके साथ आप कहते हैं आई लव यू शफक। जी प्लीज प्रोसीड। जब ये हमारा प्यारा शहान है, ये जाता है प्यारी उल्फत के कमरे में और उसको आने नहीं देती, तो ये प्यारी शफक के पास क्यों नहीं गया वापस? आपको नहीं ये बात अच्छी लगी ना? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं गया ये? इसने कहा कि ये उसके हक है, उसकी रात है, इसलिए मैं सीरियस बात ऐसे ना, ये देखे ना आप जानबूझ के मुस्कुराना शुरू कर देती हैं।
मैं ये जेन्युइनली पूछ रहा हूँ क्योंकि एक सेकंड के लिए वो जाता है, खटखटा के वो वापस आ जाता है। तो ये उसने ये स्टेप इसलिए लिया कि यार कि नहीं आज की रात उसके हक की है, तो फिर हम उस ये मैं सीरियस पूछ रहा हूँ आपसे, सीरियस लग नहीं रहे मुझे, कसम से सीरियसली पूछ अच्छा नहीं इसीलिए था ना ऑब्वियसली कि वो ये रात उसकी हाँ। है। Why do you keep laughing? जी, That I'm जी। meant to spend this night with Ulfat. जी I cannot spend this night with ऐसा ही लग रहा है कि Shafaq. उसने ग्रेड बनाई Even हुई if है। I'm just going to Shafaq's room to sleep Even on the if bed. I'm going to, even if I have to sleep on the couch. I'd rather sleep on the On the couch than go to हाँ Shafaq's जी। room. पॉइंट भी उसने प्रूव शहान असूलों का पक्का है ये भी उनकी तरह। कौन थे हमारे वो? हाँ कौन? मोहब्बत उसमें घिसी पिटी मोहब्बत में जो अंकल थे बाम रोड लेते ना 5,000 हाँ, असूलों के वो पक्के हैं। ठरकी थे लेकिन असूलों के पक्के बात सही ये भी ठरकी हो सकता है लेकिन असूलों का पक्का है। नहीं 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 ठरकी नहीं है। बंदा ठरकी होता तो ये चला जाता। बंदा सही है हाँ क्योंकि इसका हक है। थोड़ा सा भी हक नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, पूरा हक है पूरा दोनों हक है। जी, दोनों बीवियों पे दोनों पे जी। अम्मा जी कहती हैं जो आप मुझे बात कह रही हैं गिल्टी प्लेजर की, अब मुझे वो बात याद आई कि मैं देख रहा था। सुनना चाहती थी, आपने एकदम ही इसको रद्द कर दिया। वो आया आइसक्रीम खा के स्कूटर पे घूम के सब कुछ आए हैं एंड देन he goes and he drops Shafaq off हाँ जी to her room right and then he's meant to go back to Ulfat. Right. That entire scene I was like what the hell is it? Like you know वो बाय कह रहा है उसका हाथ पकड़ के, so like I was imagining that this woman now who's married to him, the husband knows my husband's going to another room after having ice cream with me to spend the night with असूली तौर पे वैसे आइसक्रीम जिसके साथ खाई है तो रात भी उसी के साथ गुजारनी चाहिए थी, है ना? क्योंकि मीठा तो अब आप कह रहे हैं मैं हंसू ना, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा मुंह मीठा करके वो आया है क्या हुआ यार यार ये लोग ये ऐसे ड्रामे बनाते हैं, हम क्या करें। अब कोई बंदा इस बारे में तबसरा भी नहीं कर सकता बगैर वियर्ड लगे कि बंदा तबसरा करे तो लगे कि अच्छा अच्छा ये आप संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं संजीदा के लोग मुंह मीठा करके आए हैं तो मुंह बात हसन स्टॉप इट, हसन को आज पता नहीं क्या हो गया, लगता है हसन कुछ नशे में है, आज नशे दिए बंद बोतलें। नहीं ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि आप जिसके साथ फिर घूम फिर के आए हैं, आइसक्रीम में खा के आए हैं, तो भाई रात उसी के साथ गुजार लो भाई, तुम्हें आधा आधा करने की क्या जरूरत है, अगला दिन गुजार लेना उल्फत के साथ। तो ये I was just thinking असल जिंदगियों में और ये होता है, लोग दो दो शादियां करते हैं, चार भी करते हैं, तो अगर दो बीवियां एक घर में रह रही हो इंसान की, तो पहली बीवी को आप बोलो कि अच्छा चलो अब मैं उधर जा, बड़ी ऑड सी डायनामिक मुझे लाइक अगर अलग अलग घरों में रह रही हूँ तो चलो समझ में आता है, लाइक यू विद इवन देन इट्स ऑड कि आप बोलोगे अच्छा मैं जा रहा हूँ उसके घर, तो वो क्या सोचती होगी कि ये किधर जा रहा है और ये क्या करने जा रहा है। इट्स ऑल राइट। अगर आपने काफी एनीवे मूविंग डायसेक्शन कर ली उनके लव लाइफ पे, तो मैंने भी नहीं किया, अगर मैं आपसे माजरत करती हूँ अगर आपने उनकी लव लाइफ को डायसेक्ट कर, बिल्कुल लव लाइफ की उनकी बात कर रहा था, है ना, लव लाइफ पे अगर आपने तबसरा कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं आप ये क्या बातें कर रही हैं, क्या। एनीवे मूविंग ऑन टू जलन जी, एक और गिल्टी प्लेजर यार। अच्छा इसकी पूरे एपिसोड की एक बात मुझे अच्छी लगी, मुझे क्या मुझे किंजापा नहीं, फिर मुझे ये अच्छा लगा कि अस्फी और निशा दोनों ने जैकेटें पहनी, कोट और जैकेटें पहनी हुई थी टू शो के वो लोग यूरोप में थे। ये मुझे अच्छी लगी बात, इतनी एफर्ट उन्होंने डाली इस बात के ऊपर कि अस्फी ने भी मोटी सी जैकेट पहनी हुई थी और निशा वो कराची में थे, तो कराची में, लेकिन वो जैसे आप कहती हैं क्लिफ्टन वाले यूरोप में थे। हाँ क्लिफ्टन वाले यूरोप के अपार्टमेंट में जी थे। तो ये वैसे मेहनत की है उन्होंने, गेटअप पे मेहनत की है कि उन्होंने एक तपती हुई कराची की शाम में या दिन में लेदर या रात जैकेट में लेदर उन्होंने जैकेट पहन के, लेदर थी पता नहीं कौन सी थी, वो मोटी काफी जैकेट थी और उन्होंने भी कोट शोट पहना और शूट किया, तो कुडोस। बात इसके अलावा और अच्छा, इसके अलावा मुझे किंजापा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। फिर आप अगर शरीयत ले आएंगे, आप कहेंगे कि जी 2 हिस्से अस्फी के और 1 हिस्सा किंजापा का। नहीं, उसने कहा कि वसीयत हुई है, वसीयत होगी, वो अपनी जिंदगी में गिफ्ट कर गए थे और वो बिल्कुल इसमें मैं क्यों ले गया हूँ, ये तो उन्होंने आप ले आते हैं ना आजकल टेक्निकल। नहीं, और इसमें एक और बात अस्फी ने जो बोली, उसने कहा कि निशा ने
कि हमारा मजहब भी नहीं, तो वो कहता तुम कब से मजहब को मानने हाँ मतलब निशा जो है आगे पीछे कोई मजहब कुछ नहीं, अब कहते तुम्हें कहाँ से मजहब याद आ गया तुम प्रॉपर्टी कौन सा का। मजहब मान जी तो नजर ये आ रहा है कि असफी जो है वो अब थोड़ा थोड़ा निशा के नशे में से निकलना शुरू हो गया है। ये आमना अगर इंट्रो में होती ना लाइन, लिख लें अगली बार, रिसाइकिल कर लेंगे किसी और तरह से। आप याद करा हाँ दीजिएगा। बस ठीक है। तो असफी जो है वो निशा के नशे में से आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो आपको गया लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल लग रहा है, इसलिए कि अगले एपिसोड में थप्पड़ तो उसने उसको मार दिया है ना निशा को। इस एपिसोड में मुझे नहीं लगा, अगले नहीं एपिसोड नहीं में नहीं शायद वो जो निकलने कहता है वो कहता है कि तुम मेरी जायदाद के लिए तुमने मुझसे शादी की है, बीज उसका आ गया है, बोया गया है। हाँ। और वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अपने आप को, बट उसका तो मिजाज आउट ऑफ हर ओन कंट्रोल है। हाँ। दूसरी तरफ जो माँ बाप हैं उसके मीशा के, वो रो रो के हलकान हो गए। आई थॉट दोस सीन्स वर सो ओवर स्ट्रेच्ड एंड वी डिड नॉट नीड टू सी देम क्राई सो मच। और वो जो आप ही आई हैं वो बच्चा भी कह रही थी कि मैंने लेके जाना है पहले। आप ही आई हैं, वो कह रही हैं कि मैं बच्चे को ले जाऊंगी जिसका नाम हादी है गालिबन। हाँ, भाई हाँ। आप ही क्यों लेके जाएंगी? और वो अरीश जो हैं जिन्होंने अकेली केक काटा था, वो हैप्पी हो रही हैं कि वो हैप्पी हो बच्चा- रही हैं कि बलून लगाओ कि हादी घर आ रहा है। क्यों भाई आपको क्यों इतनी खुशी हो आपका रही नाम है? क्या? मगर लग रहा है कि शायद उसका मकसद ये हो यासिर या क्या उसका नाम है, यावर एमर, उसको जिंदा रखने का। और सीन किसको में जिंदा रखने का? मतलब है कि उसको इन द सीन रखने का मकसद ही ये हो कि वो मीशा का बच्चा पाले। कौन? एमर? एमर जो लंदन में बैठा जो है, लंदन में बैठा जिसके दोस्त ने कहा कि मेरा लंदन का बिजनेस तुम ले लो। मैं कहती हूँ सलाम है ऐसे साडे क्यों नहीं है ऐसे दोस्त? सीरियसली। Why are friends not like this? वाई यार Where? वेयर कोई साडा भी दोस्त हो लंदन, कह के जी मेरा अपार्टमेंट भी रख लो। रख ले, मेरा अपार्टमेंट भी रख, मेरा बिजनेस भी तू चला, मैं आप पे पाकिस्तान रवांगा, आहो तू लंदन रह। मेरे लंदन वाले अपार्टमेंट विच तू रह, मैं पाकिस्तान च ख्वारी करांगा, खज्जल ख्वार होवांगा। आहो मेरी लैम्बोर्गिनी तू चला, क्लबां विच तू लेके जा, गोरियां नु तू फसा। ਆਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਆਹੋ मैं राती मोमबत्तियां जलावांगा, ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਹੋ ਆਹੋ लंदन विच तू याशिका, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਲੇ पैसे नाल नहीं पौंडा नाल, ਪੌਂਡ ਨਾਲ ਅਲੇ अले पौंड। दिल से निकली है हसन की ये साडे ये ते कोई ख्वाहिश। दोस्त नहीं गए। तो जी तो मतलब तो ये हुआ जलन में। अगेन आई वुड लाइक टू से कि किंजापा इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर। वो टस से मस नहीं हुई, वो उस पर भी जाती हैं, कुलों पे भी जाती हैं, वो अपना सपोर्ट भी देती हैं, वो बच्चा भी कहती हैं लेके आऊँगी और पालूंगी और तुम इस घर में मतलब है कि निकल जाओ, गेट आउट। और वो नहीं होती है। वरना यू जनरली बहनें हम दिखाते हैं, बहनें बहुत सेल्फलेस और भाइयों के ऊपर निशावर जुल्म सही जा रही तो केंद्र आपा गुड सिस्टर। या अच्छा ये जो वो डिस्ट्रीब्यूट करी थी चीजें, तो असफी इतना हैरान और परेशान क्यों होता है इस बात को लेके? प्रॉब्ली बिकॉज दे वांटेड टू शो कि असफी को उस वक्त तक पता नहीं चला कि जी बिकॉज असफी कहते हैं ना कि तुम्हें पता है मीशा मर गई है। वो कहते हैं हाँ जो हम हनीमून पे थे तभी पता था। कहते पे कोई असर नहीं हुआ। ये एक और इंडिकेशन है कि ही इज शॉक्ड। अच्छा दैट सीन बाय द वे, मिनाल डन अ वेरी गुड जॉब। whatever our problems are with Jalan वो aside, but मिनाल ने वो जो एक्टिंग की है, and वो obviously that in that scene Nisha is trying to seduce Asfi, right? The way she does totally तो वो जो करती है उसको करके कि अच्छा total seduction scene it was actually like you know if you think about it I like मैं आपके रेडार को समझ गई हूँ वैसे। but वो कितना कोई psychotic किस्म का scene था where he is just thinking about his former dead wife who happens to be this girl's sister yeah and yet she is trying to seduce him and आप देखिए ना ये कितनी टॉक्सिक है कि वो फिर यू नो बच्चे को भी नहीं और कुछ भी किंजा आपा के खिलाफ भी कह रही कि क्यों घर में क्यों लंगर टॉक्सिक क्या है, इसका तो नाम ही टॉक्सिक है बिल्कुल। तो ये था सारा बट गुड परफॉर्मेंसेस इमाद एंड मिनाल। वी हेट एवरीथिंग अबाउट द स्टोरी बट गुड परफॉर्मेंस। एक्टिंग तो अच्छी है उनकी। हाँ जी अच्छी सिडक्शन उन्होंने कर ली उनकी। खुश हुए हसन। यार मैं टैलेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छे टैलेंट। ऑफ कोर्स देख रही हूँ मैं आपके इसी बात पे मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा कि सिद्रा सहर इमरान जो कि राइटर हैं जलन की, उनसे मेरी बात हुई है। हम उनके साथ इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी प्यारी आमना इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, उन्होंने कोई स्लॉट ही नहीं छोड़ा अगले पूरे हफ्ते तक। तो जैसे ही कोई स्लॉट अवेलेबल होगा, क्योंकि मैं अपने इंटरव्यूज़ आपको पता है मैं रोक देता हूँ, आमना के इंटरव्यूज़ हम चाहते हैं कि पहले चलाएँ। तो आमना के जब इंटरव्यूज चल जाएंगे, कोई एक स्लॉट बचेगा तो फिर हम। मैं आपको अभी से बता दूं सैटरडे को एक लास्ट इंटरव्यू, 2 इंटरव्यूज मैंने और करने हैं, उसके बाद मैं 2 हफ्ते की छुट्टी भी जा रही हूँ। सैटरडे संडे आपने करना है और फिर उल्फत का चलेगा ना अगला। वो चलाते हैं, वो आपके हाथ में है।
ठीक है जी। हाँ जी। मूविंग ऑन टू दुल्हन। यस। दुल्हन इज एक्चुअली बिकमिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर या ड्रामास ऑफ द स्टोरी वीक। सॉलिड है और जबरदस्त एक्टिंग भी Story solid सबने है। अच्छी की है, स्टोरी भी अच्छी है, डायरेक्शन मेरे दोस्त अदील ने भी बड़ी अच्छी की हुई है, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ दुल्हन। जी। अब आपका, क्योंकि हसन आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि इस्लामिक लॉ से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप मुझे ये बताएं कि मेटाफोरिकली एंड रियलिस्टिकली इन लॉ व्हाट डज अ वुमन डू इफ शी इज इन अमल्स पोजीशन? अब ये लड़की है, आप ये देखें कि ये रातों रात इसका निकाह हुआ है, जो गवाह था एक इसके निकाह का, इसके वालिद साहब वो फौत हो गए हैं, दूसरा जो गवाह था उसका मियाँ जिसके साथ निकाह हुआ है उसने निकाहनामा भी जला दिया है, वो गायब भी हो गए हैं। There are no other people who will bear witness. There are no photographs. There is no evidence that she's been married. What happens to her now? How does she like get out of this marriage without there being a groom in sight? यही तो स्टोरी है फिर आमना ड्रामे की। अगर इस बात का जवाब हम इतनी आसानी से तलाश कर लें अभी, तो फिर वो ड्रामा कैसे आगे मैं तो आपकी एक्सपर्टीज मांग रही थी। मैं कोई मतलब मुफ्ती थोड़ी हूँ, मैं तो जो इशू सामने आता है उस इशू के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेता हूँ। और ये तो एक ऐसा इशू है कि ये बहुत क्रेडिट जाता है राइटर को कि उसने हाँ एक ऐसी क्रिएटिविटी दिखा के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। जी। तो मैं इस इशू से क्या मैं इस पर तबसरा कर तो सकता अमल हूँ? के घर ये तो कोई मुफ्ती साहब ही बता सकते नहीं, हैं। आगे देखते हैं ना, लेट्स सी हाउ द राइटर हैंडल्स इट। लेकिन अब अमल के घर में ये सिचुएशन है कि वालिद साहब फौत हो गए हैं और अमल जो है उसको कॉलेज से निकाल लिया गया है, क्या तुम पढ़ोगी नहीं, नौकरी करोगी, बिकॉज वी कांट अफोर्ड दैट यू टेक टाइम ऑफ। मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं बिकॉज ये दुल्हन के जोड़े में रात को घर आई थी भागती भी, सो ऑब्वियसली मोहल्ले में फैल गई बात, बदनामी भी उसकी होगी, तो उसने कहा कि तुम हमारा मुंह ना काला करना। एंड वही है एक क्लासिक सिचुएशन के स्टेप मदर एंड इविल स्टेप सिस्टर्स और वो चीज़। अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सुम्बुल्स एक्टिंग? आई थिंक शी इज डिलीवरिंग। She's delivering, but in some scenes, same thing as with Komal in Razi Ulfat, I think that she was a bit too animated. Right. Like in that scene with the friend, where the friend comes to see her at Sumbul's house. You realize the irony of you complaining about over animation. ये तो शाहरुख भी हंसा है मेरी इस बात पे। लेकिन मैं कोई सीन तो नहीं ना कर रहा। आप जिंदगी में इतने एनिमेटेड हैं। वो तो मैं हूँ ना, तो लेकिन शायद वो भी हो, शायद आपकी कोई भूली नहीं, लेकिन अब क्या नाम है हमारी बहन का? अमल। अमल। अमल जो है अपनी असल जिंदगी में और मैं जो हूँ अपनी असल जिंदगी में, आई थिंक हम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो अमल क्योंकि अपनी असल जिंदगी में एक बड़ी क्या कहते हैं उसको, मध्यम काम और बड़ी लाइक यू नो। जी, ये पॉइंट आपका है, वैलिड है हसन, वैसे आपने पॉइंट सही किया है वैसे कि वो असल जिंदगी में वो इतनी वो है, तो वो जब इमोशनल होती है तो वो बहुत ज्यादा। आपने अच्छा डिफेंड किया अपने आप को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो क्योंकि जनरली वो कैरेक्टर की डेफिनेशन बहुत सबड्यूड है, शी इज अ माइल्ड कैरेक्टर, तो वो हाँ आपकी बात ठीक है। पॉइंट आपका अच्छा था। बट समी की एक्टिंग मुझे बहुत ओहो भाई जबरदस्त थी समी खान की एक्टिंग। समी को हमने अभी रिसेंटली हमने कहाँ पे देखा? सराब में देखा, सराब नसीब में देखा, इनकार में देखा। हाँ जी। वो तीनों परफॉर्मेंसेस समी की एक तरफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और ये वाली दुल्हन की 4 किस्तें एक अच्छा तरफ। अब उनके घर में ये हो रहा है कि ये मैं समझ आ गई कि शामीर और मिकाल फर्स्ट कजन्स हैं। हाँ। और इनकी वो हम ये सारा बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके और उनका रिश्ता भी उनकी माँ ने डाल दिया जाके, और वो अभी तक लड़ रहे हैं दोनों। एंड उनकी बहन के साथ जो मंगनी हुई है, आई हैव टू से मिशाल खान इज आल्सो स्लाइटली साइकोटिक एंड लाइक वो मैंने आपको पिछली बार थोड़ा सा आपका बोला था, आपने कहा नहीं आ रही, इस एपिसोड में आई है, इसमें नहीं आई। दैट एंटायर सीन वेयर द फ्रेंड कम्स एंड सेज हेलो, वो भी थोड़ा मुझे ओवर द टॉप लगा यार। एकदम ही क्या, एकदम ऐसे कौन करता है? एक पहली मुलाकात में आपने मतलब एकदम ही हाथ ना लगाओ मेरे मंगेतर को, एंड यू शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं आने नहीं दूंगी किसी को। Who does that? Maybe it's going somewhere, I don't know. I don't know. I hope so. I have to say she looked beautiful in that red shirt. Yeah, very on point. Yeah. The styling and the fashion is on point. Also Faizan Khwaja. Yes. I think again he's done a brilliant job. Certainly. Where तो ये जो दो लड़के हैं ना, जो इन्होंने जो अपने अपने रोल्स एस्टैब्लिश किए, कैरेक्टर्स सॉरी जिस तरह से एस्टैब्लिश किए हैं, वो ये तो बेसिकली ये ड्रामा इन दो के कंधों पे फिलहाल चल रहा है। Certainly. तो ये इनकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की वजह से मैं तो हुक हो गया हूँ। हुक हो गया। और डेफिनेटली आई लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। थोड़ा सा उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी कि लाइक यू नो इवन इन द हाउस होल्ड
there's like this mystery going on कि यार कि उसकी गाड़ी, शामिर की गाड़ी इसके पास है, कैसे है, हाँ। क्यों है इसकी, और रात को ये कहाँ थे, वो रात को कहाँ थे, और ये तो पहले भी लड़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इसने कह दिया. So there's that sense of mystery going around and I like that. I like that element कि थोड़ा बहुत thrill है. I'm enjoying the ride. मजे का. जी. So ये डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो थ्रिल का एलिमेंट मेंटेन करके रखा है. बट मैं अब चाहूंगा कि वो बहुत बड़ी हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि यार ये यूं ही जाए, अब यूं जाएगा बट यूं ना जाए, यूं जाके यूं जाए. मतलब you have to wait 15 episodes, your second half syndrome है वो ना हो. हाँ, तो अल्लाह करे तो ये अच्छा ही रहे. ठीक है. क्योंकि एक सीन में उसको शायद लगता है कि वो है, जब वो अपने बुटीक जाती है कि वो खड़ा हुआ है पीछे, नहीं खड़ा हुआ, फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा. एंड नाउ दिस वंस थिंकिंग कि वो शायद मर गया है, कि मैंने उसको इतने जोर से मारा है. हाँ, वो कहती है, माँ को कहती है मारा नहीं. हाँ, और वो इतना बुरा चाह नहीं रही कि इतना बुरा हो कि यार वो मर ही जाए बंदा. हाँ, फंसना नहीं चाहती. हाँ, तो वो तगो दो, तो ऑल ऑफ दिस एंटायर डायनामिक बिटवीन कैरेक्टर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम एंजॉयिंग इट. सेम एब्सोल्युटली. प्रेम गली फाइनली इस बार मुझे बहुत मजे का लगा. बहुत अच्छा था. शुक्र है भाई, बहुत अच्छा था. पहला कंसेंसस हुआ मेरा और बहुत अच्छा था. बहुत मजे का एपिसोड था. सीन टू सीन जो था ना, वो बहुत ही क्यूट मोमेंट्स थे और पसंद आया मुझे. इस एपिसोड के रिव्यू करने से पहले मैं बिग 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 शाउट आउट देना चाहूंगा कबीर खान साहब, वसीम अब्बास साहब, शमीम हिलाली साहिबा और सबा हमीद साहब. टू क्यूट. आई थिंक उन्होंने जो कमाल की जो अदाकारी की है इन चारों ने स्पेशली, और स्पेशली वो जो सीन था जब वो दो बॉयज रिश्ता लेके आए इन दो गर्ल्स के घर. It was so cute. It was so cute. It was so funny because there the दादी would say certain things and उनको समझ नहीं आ रही थी, वो समझा रही थी. और here the दादा would say certain things and he would say कि नहीं नहीं अब्बा जी ये कहना चाह रहे. तो वो बहुत मजे का और कितना अच्छा लेसन था यार. At the end of the whole episode, जब वो सबा हमीद बैठी हुई, उनका कैरेक्टर शीरीन का बात कर रहा था अपनी माँ से कि अम्मा अपना घर नहीं है, तो वो कहती हैं कि उसको दिया था ना मुसरत का रिश्ता ऐसे घरों में कि जहाँ तक आंख जाती थी ज़मीनें नहीं ख़त्म होती थी. क्या हुआ उसके बाद? तुम्हारी नवाबों में की थी. तुम्हारी नवाबों में की थी. क्या हुआ उसके बाद? तो दिल में जगह होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, जो कि वो नज़र आ रहा है. तो ये बड़ा क्यूट है. एंड ऑफ कोर्स वी आर सीइंग द कॉम्प्लिकेशंस कि अब क्या होने वाली हैं. मतलब मोहल्ला जो है वो कह रहा है कि ओहो, अगर यहाँ मोहल्ले में अगर किसी की शादी हो जाए तो लोग कहेंगे कि जी इनकी क्या थी, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेटिंग हुई भी थी इनकी सेटिंग हुई भी थी. तो अब शीरी कह रही हैं कि नहीं आएगी. वी डोंट वांट टू गिव दैट इंप्रेशन. एंड इट वाज जब मतीन और ताऊ हिदायत बात कर रहे होते हैं तो आई मीन लिटिल, ताऊ हिदायत जाते हैं, कान भरते हैं, उधर से वो आती है हसीना. अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हसीना की अपनी जब बेटी की शादी हुई तो ये तलाक महल ने इतना सपोर्ट किया, सबने साइड ली, तो व्हाई इज हसीना सो एंटी तलाक? इतना कोई दीन ईमान इनका कोई नहीं है. वो मुझे नहीं समझ आई बात कि मेरा बिजनेस खराब कर रहा है कि 500 रुपए ले रहा है. लेकिन बट शी कंटिन्यूज टू से कि आज तक मैं क्यों नहीं जोया का रिश्ता खराब पाई इस वजह से. तो इस केस में उसको खुश नहीं होना चाहिए था, बिकॉज हमने देखा है कि ये तीनों खवातीन हमेशा उस फरी के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने प्यार दिखाया है, बहुत मोहब्बत दिखाई है फरी के लिए जी. और जब वो रिश्ता हो रहा था फ्रॉम द नानी टू द मदर टू द खाला एंड जोया हरसेल्फ, दे वर ऑलवेज देयर फॉर देम. नहीं, ये भी अजीब बात है. ये भी अजीब बात है कि जोया जो है वो फरी को बता नहीं रही कि इसको पसंद है, जबकि ये इतने क्लोज हैं, दोनों इतने क्लोज हैं, कोई हद नहीं. तो ये दो ऑडिटीज हैं. और एक बात मुझे ये भी नहीं समझ आ रही थी कि हमजा अपने चचा को क्यों नहीं था बता रहा. हमजा और चचा का तो बड़ा अच्छा आपस में रिलेशनशिप है. मुझे लगा कि एक एपिसोड में बताया भी था इसने कि मुझे को पसंद है. हां, मुझे को पसंद है, बट व्हाई वुडंट हमजा टेल द चचा? बिकॉज़ ही डजंट वांट कि निकल जाए बात और शीरीन को पता चले. बट नाउ इवेंचुअली नाउ ही एंड्स अप टेलिंग एवरीबॉडी. हां, देन व्हाई डिड मैं ही हूं यार जिसके. हां, तो मुझे ये मैंने बहुत पहले भी एक सवाल उठाया था. ये अंडरस्टैंडेबल है कि शीरीन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि जोया और हमजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिकॉज़ शी डजंट बिलीव इन लव मैरिज. या मगर बाकियों को तो. बट here the dada and the father don't have a problem with love marriage, so why won't Hamza tell them? Hamza ने पहले क्यों नहीं उनको बताया? Yeah, true. वो तो तैयार बैठे हैं कि वो हमजा का रिश्ता कराएं किसी रिश्ता कराएं. अच्छा, बड़ा क्यूट सीन होता है ना जब वो आके वो जब जोया कहती है, so his acting was so cute there कि मैंने नहीं करना, मैं नहीं करूंगी शादी, क्यों आप मेरी इस बंदे से करा रही हैं. और फिर वो जिसमें कहती है ना कि अच्छा ठीक है, माँ बाप के आगे तो माँ के आगे तो. हाँ, स्पेशली द सीन विद खाला, विद खाला सेज कि मैं भी जाती हूं, मैं बात करती. नहीं हमारी मशरकी. और फिर वो दुपट्टा लेके सर पे, वेरी क्यूट. इट वाज वेरी गुड, एक्सीलेंट. फरहान अगेन every episode we say and again I think कहना बनता है, such a natural performer. बहुत मजा आता है फरहान और सुहाए के सीन्स देख के.
दोनों के, so cute both of them, really enjoy their नहीं जी, क्यूटनेस ओवरलोड है। सबकी एक्टिंग, मैं तो सबकी बोलूंगा, बिल्कुल सबकी बोलूंगा, बिल्कुल। everybody, every single person, Certainly. even the support cast, Certainly. excellent, very enjoyable, Certainly. thoroughly जी, enjoyable. जी। ठीक है, anything else you like? नहीं, I think we've said enough. We've said enough. कल सैटरडे को आप देखेंगे, जो कि हम पिछले काफी अरसे से कह रहे हैं, आमना और माविश की LSA की वीडियो। इस थर्सडे को हम LSA की वाली वीडियो इसलिए नहीं चला सके बिकॉज हमने बिलाल और मदिया का इंटरव्यू चलाया है, बट आप इंशाल्लाह आप वो सैटरडे को देखेंगे। संडे को इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे आमना का वो इंटरव्यू जो वो कल करने जा रही हैं। इंटरव्यू किसका होगा उसके लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जैसे इंटरव्यू होगा वो आमना तस्वीर वहाँ पे लगा देंगी। मैंने अगर किसी का इंटरव्यू किया उसकी तस्वीर भी मैं वहाँ लगा दूंगा। बट क्योंकि कल सैटरडे है, हर सैटरडे 10:30-11 बजे के बीच में मैंने ये तहिया किया है कि मैं ऑनलाइन आऊंगा इंस्टाग्राम पे और आप लोगों के साथ लाइव चैट करूंगा, आप लोगों को लाइव लेके आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। पिछले हफ्ते भी बड़ी जबरदस्त गप लगी थी, उससे पिछले हफ्ते भी बड़ी जबरदस्त गप लगी थी। सो होपिंग कि कल भी इंशाल्लाह एक अच्छी सेटिंग हो आप लोगों के साथ। जी, अगर आमना फारिग हुई तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे। मैं हमेशा आती हूँ, आपको कहती हूँ ऐड करें, आप ऐड नहीं करते। कोई नहीं, आपने कहा मुझे एक बार, हाँ पिछली बार मुझे किसी ने कहा कि आमना इज हियर, तो मैंने कहा आई डिडंट सी योर मैसेज। आप आती 5 सेकंड के लिए, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ के फिर आप निकल जाती हैं। आपका ये भी तो है ना फिर स्टाइल यार, ऐसे तो ना किया जाए। ये तो है फिर आपका स्टाइल। फिर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको मैसेज भेजती हूँ प्लीज ऐड, आप ऐड नहीं करते। मुझे दिखा नहीं होगा बट वरना मैं फौरन आपको बता। हाँ जी, तो कल ये होगा, इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, अप्रिसिएशन एंड फीडबैक। एक पप्पी आप लोगों के लिए।